सब जग जानी में जब ये सोचते हैं कि राम ही जगत में है, जो कबीर का था, एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घटघट में लेटा। तो घटघट में जो व्याप्त है वो भी वही है। तीजा राम का सकल पसारा, सब पसारा उसी का है। जितना पसारा है संसार का, सारा पसारा उसी का, सकल पसारा। चौथा राम इन सबसे न्यारा भी वही है। तो वो कहते हैं कि फिर तुम्हारी दृष्टि में घटघट में लेटा हुआ भी है, सकल विस्तार भी उसी का है, तो इस विस्तार में भी वो राम ही दिखेगा, वही कृष्ण, वही परमात्मा, ईश्वर वही दिखेगा। तो विभूति योग में भगवान ही कह रहे हैं, जब इस दृष्टिकोण से देखोगे तो हर चिंतन में, हर चीज में उस परमात्मा में, इसलिए सबसे पहले भगवान ने अहम आत्मा को केस बोला कि सब आत्मा तो सभी जानते हैं, इलिटरेट आदमी वो भी जानता, सब जानते हैं। सब कहते हैं कि देखो, ये कोई नहीं कहता, जनरली में देखा कि वो मर गए, मतलब हमेशा के लिए समाप्त हो। वो कहते हैं जी वो तो स्वर्ग चले गए, कोई कहता है जी चले गए, वो तो अब नहीं है, उनसे फोन करो किसी को, वो तो बहुत 1 साल पहले ही चले गए। मतलब ये नहीं कहता मृत्यु, वो कहता चले गए। इसका मतलब ये भी जानता कि शरीर में से कहीं चला गया व्यक्ति, मतलब व्यक्ति शरीर से अलग था तभी तो निकला, इसमें चला गया। तो ऐसा व्यक्ति जो मोस्ट अज्ञानी, जो वेदांत का मतलब नहीं है, वो भी ये जानता है कि चले गए, स्वर्ग चले गए, या कहीं मतलब चले, कहीं चले गए इसमें से निकल के। उसका ध्यान में नहीं बैठती बात की, शरीर में रहते हुए वो शरीर से अलग थे तभी तो चले गए इसमें से निकल के। वहां नहीं पकड़ता, वहां कहता बस। तो इसलिए भगवान ने कह दी भूतानामी चेतना, सबकी चेतना मैं ही हूँ। जो प्राण शक्ति है उसको धीरे से भगवान ने समझा दिया कि ये भी मैं ही है, तो प्राण जड़, लेकिन चूंकि भगवान ने जब प्रकृति भी कह दी अपरा प्रकृति में हूँ, तो चेतना भी मैं ही है। प्राण जड़, लेकिन वो प्राण प्राण में मिल जाते हैं। चेतना चेतना मतलब जो जिसमें है कि जिससे जिसकी उत्पत्ति हुई है, अगर व्यक्ति का प्राण उत्क्रमण नहीं करते तो उसके जो ये सूक्ष्म शरीर के जो जिससे जिसकी उत्पत्ति हुई है, जो जिसका कारण है, जो जिसका कार्य है, आकाश का कार्य आकाश में, वायु का कार्य वायु में, अग्नि का अग्नि में, जल का जल में, पृथ्वी का पृथ्वी। तो ये सब जो बने सूक्ष्म शरीर जिन पंच महाभूतों से, वो कार्य अपने कारण में विलीन हो जाता है। और आत्मा जो है वो सर्वव्यापक, जो परमात्मा ब्रह्म निर्गुण, उसमें विलीन हो जाती है, उसमें लीन हो जाती है, मतलब उसके साथ एकाकार हो जाता है, उसके साथ उसका मिलन हो जाता है। वो बिछड़ी हुई थी, जीव जो है परमात्मा से किसी समय में अलग हो गया। कि जैसे नारद जी ने कहा ना कि मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ, तो भगवान ने दिखा दी नारद जी को माया। घूम गए नारद जी, ये तो बड़ी भयंकर है। 2 बार दिखा दी। एक बार शादी वाला कांड हुआ और एक बार वो पेड़ के नीचे पानी लेने गए और देखा कि मेरी शादी हो गई और ये हो गया और घर जल गया, बच्चे मर गए, वो हो गया, और चिल्ला रहे हैं पेड़ के नीचे आंख बंद करे हुए। तो उन्होंने वो दिखा दिया। तो ऐसी वो कहते हैं इस माया ने कुछ देर के लिए उनको, उनकी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, घर में आग भी लग गई, बच्चे अंदर फंस गए, वो पानी लेना भाग रहे हैं, ये सारी चीज उन्होंने देख ली और इतने बेचैन हो गए। तो भगवान ने आके हिलाया कि क्या हो गया नारद जी। तो वो माया में, भगवान ये कह रहे हैं कि वो माया भी मेरी है, इसलिए माया का जो आवरण दूर होता है वही भगवान की कृपा से होता है। तो विभूतियों को समझाने का मतलब यही था भगवान का कि किसी, मतलब इन विभूति में न रुक के उसके पीछे जो उद्देश्य है, क्योंकि अर्जुन का उद्देश्य भी क्लियर है, केसु केसु जो भावेशु, किन किन भाव से मैं आपका चिंतन करूं, भाव बताओ। तो भगवान ने भाव बताया कि जो तू चीज बढ़िया देखे संसार में, संसार को भी देख के क्या बढ़िया संसार बनाया है, संसार की किसी व्यक्ति को देख, किसी पदार्थ को देख, जहां देखे वहां बस ये सोच के देखो यार बनाने वाले ने क्या बढ़िया चीज बनाई हो। बनाने वाला भगवान है, मत्स्य कारण, मेरे दूसरा कारण ही नहीं है इसका। कहते जब तू इस दृष्टि से देखेगा तो तुझे मेरी याद बनी रहेगी, अनन्य चेता, अनन्य भाव से उस परमात्मा की याद बनी रहती है, उस परमात्मा से हम एकाकार हो जाते हैं। दिन भर वही नजर में आ जाता है। जब कोई चीज अच्छी देखें तो भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरा ही चिंतन करो। और अंतिम श्लोक में ये कहते हैं, यथ यथ विभूति मत सत्व, जहां जहां भी तुझे विभूति देखे, सब मेरे तेज के अंश की अभिव्यक्ति जान, मैं ही अभिव्यक्त हो रहा हूँ इसके रूप, मतलब मैं ही अभिव्यक्त हो रहा हूँ, मेरा ही तेज अभिव्यक्त हो रहा है, मैं ही, क्योंकि जो आत्मा के रूप में बैठा हुआ तो उसके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं ना।
उसी से प्राण शक्ति भी उसी से चल रही, तो सब कुछ ही चल। तो उस दृष्टिकोण से समझने में कहाँ जीव बनता है कि मैं जीव हूं या मेरा शरीर है या मेरा मन है। वो कह रहा है इंद्रियों में मन में ही जो प्राण चल रहा है, प्राण शक्ति चेतना जो इसमें प्राणों में चेतना है वो भी मैं ही। अब बताओ प्राणों में चेतना, उसी से बुद्धि चेतन है, उसी से इंद्रियां चेतन है। तो चेतना कह रहे हैं भगवान मैं हूं, मन मैं हूं, तो बचा क्या इसमें? कुछ ऐसी चीज नहीं बचती ना जो हम कहते हैं ये मैं हूं। तो यहाँ भगवान ये कह रहा है, इसलिए भगवान ने अदिति के 12 पुत्रों से अपनी विभूति शुरू कर दी। और इंद्रियाणाम मनस्य से भूतानाम चेतना, सारे भूतों की चेतना भी मैं ही। संपूर्ण भूतों की चेतना शक्ति है, प्राण शक्ति है, जिसमें कहते हैं जब हमारे अंदर चेतना है तो शरीर पूरी तरह से सुसुप्ति अवस्था में देखो सो जाता है। उसे कुछ भी स्वप्न अवस्था में चलो मन स्वप्न ताना वाना बुन रहा है, मन जागृत है, लेकिन वहां तो मन भी लीन हो गया, सब कुछ लीन हो जाता कारण शरीर। मतलब सुसुप्ति अवस्था को अगर आप ध्यान से देखो तो भगवान ने बढ़िया चीज बनाई कि 24 घंटे में एक बार व्यक्ति उस ब्रह्म के साथ लीन हो जाता है। बस वह ज्ञान नहीं है, चूंकि कारण शरीर का जो अभिमानी जीव वो प्राज्ञ है कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन उस वक्त उसकी स्थिति उस पूरी तरह से आत्म तत्व में है, ब्रह्म तत्व में है, पूरी तरह से ब्रह्माकार वृत्ति बनी। एक वृत्ति नहीं, मतलब पूरी तरह से ब्रह्म में स्थित है, लेकिन उसे कुछ भी ज्ञान नहीं, इसलिए जो उसको आनंद की अनुभूति होती है, बड़ा आनंद आया। तो भगवान ने सबको एक बार जो है 24 घंटे में अपने पास बुला लेते, लेकिन वहां प्राण शक्ति भी काम कर रही है। और वही शरीर में देखो सब कुछ लीन हो गया। लीन होने के बाद में भी जब चेतना नहीं है तो शव की क्या दुर्दशा हो जाती। तो वो चेतना की वजह से ही सुसुप्ति अवस्था में भी जब सब कुछ मन बुद्धि इंद्रियां सब कुछ नहीं है, सब कुछ लीन हो चुकी हैं कारण शरीर में। कारण तो अपने आप में शरीर ही नहीं है ना, कारण तो अविद्या है, उस अविद्या में लीन हो गई, इसलिए उसे कुछ पता नहीं, चूंकि अविद्या है, वहां अज्ञान की अवस्था है, बस साक्षी है। वो देखो उसमें भी साक्षी बैठा हुआ है कि बड़े सुख से सोया। जो साक्षी है, जो आत्मा है, वहां उसका भी साक्षी कारण शरीर का। एक जगह आया था, मतलब है थोड़ा सा मुश्किल, वो कहते हैं जो ज्ञान है ना, वो जो ज्ञान है वो कभी नहीं बदलता, वो तीनों अवस्थाओं में हर जगह एक ही रहता। जैसे मुझे जागृत अवस्था का ज्ञान है, तो मैं जो मेरा जो ये ज्ञान, जो ज्ञान मेरा स्वरूप है, जो सत्यम ज्ञान अनंतम रूप कहते हैं ज्ञान स्वरूप, देखो इस ज्ञान को देख, ये जो ज्ञान है जागृत अवस्था में ज्ञान रहता है हमें कि हमने इतना देखा, ये देखा, ये देखा। उसको जो देखने वाला है जिसको कहता है मुझे ज्ञान है, उस ज्ञान, वो ज्ञान नहीं बदलता। उस स्वप्न में भी वही ज्ञान है, अब उसने स्वप्न देखा तो स्वप्न का ज्ञान किसे हुआ? जो ज्ञान वाला ज्ञाता बैठा है ना, उसके पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान से वो देखता है कि ये स्वप्न में ऐसा चेंज हुआ, ये हुआ। उसी ज्ञान ने सुसुप्ति को देखा। तो ज्ञाता और ज्ञान चेंज नहीं हो रहे, बदल रहे हैं अवस्थाएं। जागृत अवस्था बदली, स्वप्न आई, स्वप्न से सुसुप्ति आई, सुसुप्ति से स्वप्न आया, स्वप्न से, तो ज्ञाता ज्ञान जो है ये दोनों एक रहते हैं। तभी अगर ये ज्ञान परिवर्तित हो जाए तो समस्या हो जाएगी। मतलब फिर वो जो एक साथ देखता है कि मैंने सुसुप्ति में ये आनंद आया और स्वप्न में ये हुआ और जागृत में मैंने ये किया, उनका डिस्टिंग्विश नहीं हो सकता फिर। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो बंदा है, जो जीव बना हुआ है, जब तक इस चीज को जान नहीं पाएगा अपने स्वरूप का, देखो मतलब मेरी अपनी थिंकिंग रहती है कि 100% उस अवस्था में ना जा पाएगा कि बिल्कुल शरीर की प्राणी उत्पन्न नहीं करे, वो अलग इशू है। लेकिन ज्ञान के द्वारा उसकी स्थिति जरूर होनी चाहिए। इतने स्वाध्याय, इतने सुबह शाम सुनते 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 ये जरूर स्थिति होनी चाहिए कि जीव क्या है और जगत क्या है और ईश्वर क्या है और ब्रह्म क्या है। तो इसमें जब पता चलता है तो ये लगता है कि सब एक ही है। जीव बना हुआ है केवल अविद्या उपाधि के कारण और मलिन सतोगुण के कारण, जो उसके पास आई हैं
अनंत जन्मों में घूमने के कारण चिपकी है उसके साथ, उसके है नहीं उनका सत्व संबंध। कभी अलग अलग पशु बना, कभी पक्षी बना, कभी मनुष्य बना, कभी किसी उसमें रहा, कभी कहीं रहा, तो अलग अलग वासना संस्कार उसके ऊपर चढ़ते चले गए, तो एक आवरण पड़ गया मोटा सा। तो तत्व तो ब्रह्म ही है ना, तो उसको लगता है तो मेरा तत्व ब्रह्म ही, लेकिन स्थूल शरीर में इस वक्त में इस शरीर में हूं। देखो तो कष्ट भी होते हैं ना, वो स्थूल शरीर के हैं। बुखार आएगा, खांसी जुकाम, ये वो सब विकार जो है इस स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म में नहीं पहुंचते। सूक्ष्म पहुंच जाए तो स्वप्न अवस्था में बुखार की हालत रहे। जब सुसुप्ति में रहता है तब उसे कोई बीमारी नहीं है। तब जब गहरी नींद में सो जाता है, स्वप्न भी देखता है, तो स्वप्न में जो ये बीमारी वाला है ना उसमें नहीं आती। स्वप्न को दूसरे देखेगा, सूक्ष्म उसे कोई नहीं है, स्थूल में है। जागृत कर तो फिर दोबारा से उसकी तबीयत खराब हो जाए। तबीयत खराब थी और फिर जागृत, फिर परेशानी शुरू हो गई। तो उसको ये लगता है कि जीव जो है वस्तुतः कोई चीज है ही नहीं। इसलिए भगवान जब भी कहते हैं ना तत्व जो लगा देते हैं एक बार, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता, तत्व से जानता। विभूति योग को, जो विभूति और योग को कहा उसमें भी तत्व लगाया। तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि तत्व ब्रह्म है, एक ही तत्व है, सबके अंदर है। ईश्वर में ही वही ब्रह्म प्लस उपाधि, जीव के अंदर ब्रह्म प्लस उपाधि भेद है। तत्व जो है ब्रह्म है और प्लस लगाओ उपाधि, तो उपाधि ईश्वर में और उपाधि जीव, इन दोनों में फर्क है। वहां शुद्ध सत्वगुण के कारण वो सर्वज्ञ है और जीव में मलिन सत्वगुण के कारण अल्पज्ञ है। क्योंकि उपाधि के अंदर है ना, शरीर के अंदर वो सारे कारण होते हुए सारे इसके साथ पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांडों का, उसका किसी के साथ कोई तादात्म्य नहीं, न करोति न लिप्यति। 15वें अध्याय में कहते हैं शरीर में अनादि हूं, निर्गुण हूं, अविनाशी हूं। तीन क्या बढ़िया पहली लाइन में जो बोला है, अनादि निर्गुण अविनाशी हूं। शरीरोस्तोपि न करोति न, इस शरीर में स्थित हूं, न करोति न लिप्यते, ना कुछ करता हूं ना कहीं लिपामान होता। तो ये भगवान कह रहा है इस शरीरोस्तोपि, इस शरीर में स्थित हूं। इस शरीर में स्थित होने के जीव जो है अल्पज्ञ है, क्योंकि शरीर के साथ इस शरीर तक ही सीमित है, अपने शरीर के अंदर ही उपाधि से बंधा हुआ है शरीर के अंदर। तो वो कहता है शरीर में स्थित हूं पर ना करोति ना लिप्यते, जो आत्म स्वरूप से लेपे हुए ब्रह्म जो तत्व है वो ना कुछ करता है ना कहीं लिपायमान होता है। तो ये भगवान इसलिए विभूति के ऊपर जोर दे रहे हैं। इंद्रियाण मनस्य भूतानाम चेतना, सारे भूतों की चेतना मैं हूं, इंद्रियों में मन। तो इनको इस तरह से, ये तो विभूति चलेंगी, तो इसके विभूति के पीछे ना पड़े, विभूति के पीछे जो उद्देश्य है उसको पकड़ना है। भगवान कह रहे हैं जब इन विभूति के द्वारा हर जगह विशेषता, उसके पीछे जो विशेषता है वो भगवान की विशेषता है, भगवान ही उसमें विशेष रूप में दिख रहा है। तो कह रहे हैं ऐसा करने से जो हम पूजा पाठ करते हैं, अपने ईष्ट की उपासना करते हैं, वो तो सुबह शाम हो गई, दोपहर हो गई, तो उसमें उनको उस ईष्ट को देखना तो मुश्किल है। लेकिन जो परमपिता परमेश्वर है, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसने सृष्टि की उत्पत्ति की है, जिससे सृष्टि निर्माण हुई है, जिसको कहते हैं मैं सबकी आत्मा हूँ, सबको कहते हैं मैं सबकी चेतना हूँ, तो ये कहें कि ये सब उसी का है। तत्वमसि, वो तू ही है। तो इसको भगवान ये समझा रहे, रुद्राणाम शंकर, इसलिए सबके नाम ले लिए, रुद्राणाम शंकर, से रुद्रों में शंकर मैं हूँ। यक्ष और राक्षसों पर जो कुबेर है, तो यहाँ ऊपर ऊपर की विभूति उठा ली कि शंकर भगवान को रुद्र में, 11 रुद्रों में शंकर भगवान मैं हूँ। और जो यक्ष और राक्षस का जो कोषाध्यक्ष है वो भी मैं ही हूँ, जो कोषाध्यक्ष मालिक है, सारा कोष उसके पास है। वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि में हूँ। बीज पितामह ही पशु थे, तो देखो उनको श्राप मिल गया था कि ये जो 8 पशु हैं इनको मनुष्य शरीर में जाना पड़ेगा। तो गंगा से जब विवाह हुआ, गंगा माता से, तो उन्होंने कह दी कि आप मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगे। तो 7 बच्चे उनके होते रहे और वो गंगा में उनको बहाती रही, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई ये बसु हैं, तो ये मनुष्य शरीर में खाली इन्हें जन्म लेना था मनुष्य शरीर का, यहाँ तक थी बात। तो बस वो 7 के साथ चले गए। इसमें पूछ लिया उन्होंने, रोक दिया गंगा जी को, जब टोका तो उन्होंने कहा ठीक है मैं चली। वो चलेंगे भीष्म पितामह रहे। ये इसीलिए जब ये उत्तरायण दक्षिणा की बात आती थी तभी इन्होंने कहा कि विश्व पे दक्षिणा चल रहा है, मैं अपने प्राण उत्तरायण में छोड़ूंगा, क्योंकि बसु लोक में जाऊंगा तो अभी रात्रि है,
तो जब उत्तरायण होगा तो उनका पहला दिन शुरू होगा। दिन होगा तो सीधा मैं अंदर जाके प्रवेश करूँगा, वहाँ मुझे रुकना नहीं।